आज हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है, स्पीड। कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर वेरी स्पीड होता है, इसीलिए फर्स्ट नंबर में स्पीड। सेकंड नंबर में क्या है, एक्यूरेसी। सेकंड नंबर में क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों एक्यूरेसी बोला जाता है, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है हमारा, स्टोरेज। स्टोरेज क्यों हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, स्टोर मतलब जो स्टोर करता है वो स्टोरेज कैपेसिटी उसका अच्छा है, कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है, इसीलिए स्टोरेज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर का क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरिंग डाटा का कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो चौथा हमारा क्या आया, क्विक डिसीजन। कंप्यूटर हमारा क्या लेता है, क्विक डिसीजन लेता है, सोचता नहीं है, क्विक डिसीजन लेता है। ठीक है, हमारा 5 में क्या आता है, रिपीटेड कैपेबिलिटी। क्या है, रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी इसको क्यों कहा गया, क्योंकि कंप्यूटर को देखो, तुम अगर ह्यूमन को अगर 10+10 ये इसको मतलब एडिशन करके रिजल्ट देना पड़ेगा, तो 10+10 कितना, 20 हुआ। तो ये अगर हम एक ह्यूमन को, अगर हम तुमको ही दिए 10+10, तुमको कितना 1000 टाइम्स करना होगा। तुम मतलब आफ्टर 10 टाइम्स तुम बोलोगे नहीं होगा मेरे से, लेकिन कंप्यूटर का कैपेबिलिटी है, मतलब जितना बार भी रिपीट होगा कंप्यूटर उसको कर सकता है, इसीलिए रिपीटेड कैपेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाता है। समझ लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, क्विक डिसीजन लेता है और रिपीटेड कैपेबिलिटी इसका पास है। ठीक है, अभी समझ में आया या फिर कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे हम, मेमोरी। मेमोरी तुम लोग क्या सोचते हो बताओ। देखो, हम मतलब बोलते हैं ना, मतलब जो सब जिसको 60+ हो जाएगा या फिर 70+ हो जाएगा, मतलब एक लोगों का क्या हम बोलते हैं ना, अगर वो बातचीत अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लॉस हो गया बोलते हैं ना। तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी मतलब क्या, ह्यूमन का ही समझो। मेमोरी क्या होता है, मतलब कुछ मतलब बात को स्टोर करने का कैपेसिटी होता है मेमोरी में। मतलब हमारा मेमोरी नहीं होगा तो हम कहाँ क्या बात करेंगे, कहाँ क्या बात को बोलना पड़ेगा, वो हम जान पाएंगे क्या, नहीं जान पाएंगे। तो मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में, ऐसी कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में मेमोरी होता है। मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर किसको करता है, इंफॉर्मेशन को। मेमोरी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कुछ डाउट तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेमोरी क्या करता है, ए कंप्यूटर हैज मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मेमोरी क्या करता है, मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वैसे कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर हैज मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी जो है, मेमोरी का कैपेबिलिटी क्या है, मतलब ये कैपेबल कहाँ में होगा, मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ, या फिर तुम बोलते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को ये स्टोर करने का इसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, लिखो दूसरा पॉइंट, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग huge amounts of data
that can be located and retrieved very क्विकली। हम ये क्या लिखें, देखो, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी लोकेटेड। दैट कैन बी लोकेटेड मतलब ये एक कहाँ में भी लोकेटेड होता है, मतलब ये कहाँ में भी एक रखा जाता है। और रिट्राइव वेरी क्विकली मतलब डाटा, अगर हमको एक डाटा चाहिए, मतलब एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज हुआ, तो इमेज को हम डायरेक्ट कंप्यूटर में सेव कर लिए, ठीक है। एक इमेज को मतलब क्या है, किसी एक फोल्डर में सेव करते हैं ना, कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, यही फोल्डर में, किसी फोल्डर में हम इमेज को सेव कर दें। तो इमेज मतलब क्या, इमेज को हम सेव कर दिए तो मतलब ये इमेज क्या है, हमारा एक डाटा है, डाटा है। तो ये इमेज जाकर फोल्डर में लोकेट हो गया, ठीक है। रिट्राइव वेरी क्विकली मतलब ये फोल्डर में हम जाएंगे तो ये इमेज को ही हम निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल नहीं जाएगा, समझ पाए। तो मेमोरी कंप्यूटर में, मेमोरी क्या है कंप्यूटर में जान पाए तुम लोगन। तो अभी देखेंगे मेमोरी कितना टाइप्स का है। मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स, या फिर तुम लिखोगे मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू, मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। व्हाट आर दे? 2 टाइप्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने क्या बताया, मेमोरी क्यों होता है, मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसका बाद मेमोरी का कैपेबिलिटी क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने का होता है। फिर मेमोरी कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी का अदर नाम क्या होता है, मेन मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का अदर नेम क्या होता है, मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का अदर नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो हम कल नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है।